अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ हसन नवाज़। होप सो कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरा होगा। जैसे कि आपको पता है कि हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत पढ़ लिया। आज हमारा जो सा है वो टॉपिक है दूसरा दौर हुकूमत का। ठीक है, फरवरी 1997 से जो 12 अक्टूबर 1999 तक रहा। ठीक है, इसके कुछ अहम वाक़यात हैं, वो टोटल हैं 13। पहला है जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह और फ़ारूक अहमद लगारी का इस्तीफ़ा। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे सजाद अली शाह। इनके इख्तलाफात पैदा हो गए नवाज शरीफ के साथ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। तो इनके दरमियान आपस में बाहमी काफ़ी ज़्यादा चपकलश रही, लड़ाई झगड़ा रहा। फिर फ़ौज की मुदाखलत, फ़ौज ने इन दोनों की लड़ाई में मुदाखलत की और जस्टिस सजाद अली शाह ने इस्तीफ़ा दे दिया। जैसे ही जस्टिस सजाद अली शाह ने इस्तीफ़ा दिया, कुछ ही देर के बाद जो उनसे सदर पाकिस्तान जो फ़ारूक अहमद लगारी साहब थे, वो भी मुस्तफ़ी हो गए, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। क्लियर। उसके बाद सेकंड वाक़या जो सा है वो है रफ़ीक तारड़ का बतौर सदर पाकिस्तान। दिसंबर 1997 में सदारती इंतखाब हुए, क्योंकि सदर फ़ारूक अहमद लगारी इस्तीफ़ा दे चुके थे। अब वहाँ पर किसी सदर की ज़रूरत थी पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान को। सो पीपल पार्टी की तरफ से आफ्ताब शुभान में रानी थे और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से रफ़ीक तारड़ थे। ठीक है, दोनों के दरमियान जो उनसे थे दोनों अफराद के दरमियान जो सा इंतखाब हुए और उनमें से जो सा जीता वो कौन सा था, रफ़ीक तारड़ बनने थे सदर पाकिस्तान में, सदर फ़ारूक अहमद लगारी के बाद। उसके बाद है कर्ज़ उतारो मुल्क संभारो मुहिम चलाई। पाकिस्तान जो सा 1997 को बहुत ज़्यादा माली सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। IMF से कर्जा लिया, जैसे कि इन दिनों आपको याद हो, थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मौजूदा हैं, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी IMF से कर्ज़ा लिया। ठीक है, फिर कर्ज़ा लेने के बाद नवाज शरीफ ने क्या किया, एक मुहिम का आगाज़ किया, कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो के। और अपनी जो सी नशरी तकरीर थी, नशरी जो नशर हुई गई बैरून ममालिक में, जहाँ पर जो सा पाकिस्तानी गैर मुल्की जो से पाकिस्तानी थे उनको भी कहा कि, और जो से गैर मुल्की कर्ज़े लिए, मतलब गैर मुल्क लोगों से भी कर्ज़े लेने का कहा, और उनको कहा कि कर्ज़ हसना का मतलब होता है वो कर्ज़ जिसके ऊपर सूद ना आयद हो। ठीक है, अवाम ने कौमी ख़जाने में भारी रकम जमा करवाई। उनकी इस मुहिम का क्या हुआ, बहुत अच्छा जो से असरात मुरतब हुए, बहुत अच्छे असरात मुरतब हुए और अवाम ने कौमी ख़जाने में भारी रकम जमा करवानी शुरू कर दी। गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी 1997 में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क रह रहे हैं उनको भी वोट का हक़ दिया गया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि उनको भी मुल्क के जो निज़ाम था उसमें उनकी भी दिलचस्पी बढ़ गई। वो भी इस मुल्क के जो उनसे इंटरेस्ट है उनमें दिलचस्पी लेना शुरू हो गए कि कौन सी पार्टी कितना मुल्क के पार्टी के लिए पार्टिसिपेट कर रही है, कितनी मुल्क को अपनी जो उनसे खिदमात पेश कर रही हैं। ठीक है, इस तरह गैर ममालिक में जो उनसे पाकिस्तानी थे उन्होंने भी मुल्क के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। फ्लोर क्रॉसिंग क्या होता है कि जो उनसे जमात के मेम्बरान जो उनसे हैं, अरकान जो उनसे हैं, वो पार्टी चेंज करते रहते हैं। जैसा कि बहुत सी एग्जांपल्स हैं, फरदौस आशिक अवान है, वो ये पहले पीपल पार्टी में थी, फिर उसके बाद अब तो PTI में आ गई। इसी तरह क्या नाम लेते हैं, फवाद है। उसके बाद मतलब बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो अपनी पार्टीज़ को चेंज करते हैं। लेकिन 1973 के आइन में 14वीं तरमीम में ना इन्होंने कहा था कि अरकान जो उनसे असम्बली हैं उनकी पार्टी पर जो तब्दीली करते हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि जो असम्बली के अरकान होंगे वो अपनी पार्टी को चेंज नहीं करेंगे, और जो ऐसा करेगा उसे पार्टी से खारिज कर दिया जाएगा, वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद है 1998 की मरदमशुमारी इसने करवाई थी, और जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो कुल जनसी थी अफराद की तादाद वो 13 करोड़ थी। ठीक है बेटा, आगे जो हमारा नेक्स्ट जो सा पॉइंट है बेटा वो आपके सामने है, नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान करवाया। ठीक है, 1998 में वज़ीर तालीम सैयद गौस अली शाह, ठीक है, सैयद गौस अली शाह ने नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया था। ठीक है, उसके बाद लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनाई। जनूबी एशिया की सबसे लंबी जो सी मोटरवे ये बनी गई। पहले दौर में शुरू हुई थी लेकिन इसकी तकमील दूसरे दौर में हुई। ठीक है, और 1998 को नवाज शरीफ ने खुद ही इसका इफ्तिताह नवाज शरीफ ने खुद ही इसका जो सा था इस जो सा था मोटरवे का इफ्तिताह किया। ठीक है, उसके बाद है जो सा आइन, अगर आपको याद हो, बेनज़ीर भुट्टो की दौरे हुकूमत से भी उसको हटाया गया। उसके बाद नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा हुआ
वो इसी आयन की इस शिक की वजह से हुआ था। 58 भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि अपने जो से हस्ब मुखालिफ, मतलब जो दूसरी अपोजिशन की जो उनसे जमातें थी उनको मिला के, क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2/3 जो उनसी असम्बली की तादाद होगी, वो अगर कुछ कहेगी तो फिर ही किसी शिक में जो सा है वो आइन में तब्दीली लाई जा सकती है, वैसे नहीं। तो इसने क्या किया, हस्ब मुखालिफ को साथ मिलाया और इस शिक को क्या किया, ख़त्म किया। अब क्या हुआ कि सदर के पास, सारी बात है, ये शिक कौन लगाता था, सदर लगाता था। तो सदर के पास ये इख्तियार ख़त्म हो गया कि वो किसी किसी वज़ीर आज़म को उसकी जगह से हटा दे, ठीक है। सो ये 13वीं तरमीम के ज़रिए हुआ था। उसके बाद 10वां जो सा इसका, और जो सबसे ज़्यादा जिससे इसको पजीराई मिली नवाज शरीफ को, वो ये वाला था, एटमी धमाके करवाए, ठीक है। जो 28 मई 1998 जब भारत ने अपना जो सा राजस्थान के इलाके पर, पोखरान के इलाके पर जो सा एटमी धमाके किए, ठीक है, अपनी एजेंसी है वो बर्तरी जमाने के लिए। तो नवाज शरीफ ने भी 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके भारत का गरूर खाक में मिला दिया और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बन गया। ऐलान लाहौर, 1999 को भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी खैर सगाली का पैगाम लेकर, मतलब खैर का मतलब अच्छा पैगाम लेकर पाकिस्तान आए वाघा बॉर्डर के ज़रिए। नवाज शरीफ ने इसका इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ अमूर के ऊपर मामला जो उनसे तय हुए, ठीक है, जिसको ऐलान लाहौर कहा जाता है। उसके बाद वापडा में इसने फ़ौज को था, वापडा में क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, उसके बाद करप्शन होने लग गई थी, लोग अपने जो उनसे हल्का हिबाब यूज़ करते हुए, रस्म रसूख यूज़ करते हुए लोगों को भर्ती कर रहे थे। इसने फिर वापडा में फ़ौज को शामिल कर दिया। कारगिल की लश्कर कशी 1999 में कारगिल के महाज पर भारत ने क्या किया, जंग की, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ गई। और अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, आपने नाम सुना होगा, कि उसने फिर क्या किया, इन दोनों के दरमियान आया और जंगबंदी कर दी, जंगबंदी करवा दी, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो सा इसका पॉइंट है, हुकूमत का खात्मा। 11 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जमहूरी हुकूमत उल्ट दी। ये जो सा था, ये फ़ौज का लीडर था, तो इसने जमहूरी हुकूमत, सारी बात है, आम आवाम की जो सी हुकूमत होती है उसको उलट दिया, ठीक है। त्यारा अगवा केस में, अगर आपको नज़र आ रहा है तो, त्यारा अगवा केस में किसी भी पब्लिक अहदे से नाअहली जुर्माना कैद की सज़ा सुना दी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सज़ा सुना दी, ठीक है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सज़ा सुनाई, क्योंकि इसका दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुक अच्छा था, तो सऊदी हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हुई, इस मसले में। तो उन्होंने क्या किया, सऊदी हुकूमत जैसे ही इस मसले में इन्वॉल्व हुई, उन्होंने नवाज शरीफ को जला वतन कर दिया। जला वतन करना, वतन से निकाल देना, और सऊदी अरब भेज दिया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सिर्फ मैंने यही टॉपिक करवाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके जो से 13 के 13 पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। होप्स हो कि आपको समझ आ गई है। आज मुझे लगा कि जैसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट किया, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, पॉइंट्स बनाए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जज़ाकल्लाह।